मैदान पर जिसकी घूमती गेंदों के सामने दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं, वो खिलाड़ी अब अपनी ही जिंदगी की पिच पर क्लीन बोल्ड हो गया। ये कहानी है युजवेंद्र चहल के उस दर्द की, उस तकलीफ की, जिसे उन्होंने महीनों तक एक मुस्कान के पीछे छिपाए रखा। पहली बार चहल का वो सच सामने आया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा, सोशल मीडिया पर ये कपल एक पावर कपल की पहचान रखता था। उनकी तस्वीरें, उनके डांस वीडियोस, सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन पर्दे के पीछे एक तूफान चल रहा था। राज शमानी के पॉडकास्ट में चहल ने खुलासा किया कि जब दुनिया उन्हें एक खुशहाल शादी में देख रही थी, तब वो और धनश्री एक दूसरे से अलग होने की लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया से गुजर रहे थे। चहल ने खुद माना कि हाँ, मैं दिखावा कर रहा था। हमने तय किया था कि जब तक हम आखिरी मोड़ तक नहीं पहुंच जाते, दुनिया के सामने कुछ भी नहीं कहेंगे। हम सोशल मीडिया पर एक नॉर्मल कपल की तरह ही दिखते रहेंगे। ये रिश्ता कोई अचानक नहीं टूटा, बल्कि ये एक लंबी लड़ाई थी, जहां दो महत्वाकांक्षी लोग अपने करियर और रिश्ते के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब उनके अलग होने की खबरें बाहर निकली। लोगों ने चहल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। चहल ने बताया कि लोग मुझे धोखेबाज कहते थे। मैं आपको बता दूं, मुझसे ज्यादा वफादार इंसान आपको नहीं मिलेगा। मेरी 2 बहनें हैं, मुझे औरतों की इज्जत करना आता है। ये आरोप चहल को अंदर तक तोड़ चुका था। उन्होंने उस खौफनाक दौर का जिक्र किया जब वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे। चहल ने कहा कि मैं 1 महीने तक रात में सिर्फ 2 घंटे सो पाता था। मेरे मन में आत्महत्या तक के ख्याल आने लगे थे। मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई। मुझे क्रिकेट से ब्रेक की जरूरत थी, क्योंकि मैदान पर भी मेरा मन नहीं लगता था। अब सोचिए, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जो देश के लिए खेल रहा हो, वो अंदर से कितना अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। चहल का ये खुलासा सिर्फ उनके तलाक की कहानी नहीं, बल्कि ये उस मानसिक पीड़ा की दास्तां है जिससे हजारों लोग चुपचाप लड़ते हैं। उन्होंने हिम्मत दिखाकर ये सच दुनिया को बताया है, जो ये साबित करता है कि वो मैदान के ही नहीं, बल्कि जिंदगी के भी फाइटर हैं। चहल की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी के मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को हमें कम नहीं आंकना चाहिए।